Hello friends, how are you? Welcome once again in Sundar Sir's classes. So friends, उम्मीद करता हूँ you will be fit and fine. So friends, we continue our previous series. We are going to start the another lesson in finding common error. Our today's lessons belong to subject verb agreement. आज का हमारा जो विषय है वो है कॉमन एरर ढूंढने का, और आज हम जो ढूंढेंगे वो लेसन, वो टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के बीच में, कि वर्ब्स हम किस प्रकार से जो है प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में मैं आपको यही कुछ बताऊंगा एक्सरसाइजेस के ज़रिए। पिछले लेसन के मुकाबले इसमें कुछ एक्सरसाइज मैंने कुछ ज़्यादा ली है ताकि आपकी प्रैक्टिस कुछ और अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप नए हैं तो, और इसे अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक जो है वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज जो है आप आसानी से समझ सकें। So friends, don't waste our time too much and let's we start our topic. लीजिए फ्रेंड्स, पहली स्लाइड आपके सामने है और इसमें पहली जो एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है इसमें वो देखिए, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October. Obviously last option is no error. You have to find कि what is the error in this sentence, in which part. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्ट्स तो ठीक है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि किस पार्ट में मिस्टेक है, तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता होगा कि इसके अंदर जिस पार्ट में वर्ब है आपको मिस्टेक वही मिलेगी, क्योंकि हम केवल एक टॉपिक को ले रहे हैं। इसलिए आसान, इस एक्सरसाइजेस के ज़रिए एरर को फाइंड आउट करना आसान है। तो आप बता सकते हैं कि किस पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि केवल एक ही पार्ट हमने वर्ब का लिया है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो बताने का जो मकसद है, मेन जो एम है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मिस्टेक है तो वो क्या है, क्यों है, उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th of October। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मिस्टेक है वो आपको पता है कि जो बी पार्ट है हमारा, आर गोइंग टू अटेंड, तो यहाँ पर जो है वर्ब जो आर है वो आर नहीं आएगा, यहाँ पर हमें इज आएगा। अब बात ये आते हुए इज क्यों आएगा, तो इज क्योंकि हमारे पास जो है जो मेन जो सब्जेक्ट है वो नन ऑफ देम। कई मोस्टली स्टूडेंट जो है देम के अनुसार वर्ब, देम जो है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नन ऑफ देम। तो नन जो है यहाँ पर एक सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इज लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द होल ब्लॉक ऑफ हाउसेज इंक्लूडिंग थ्री प्ले ग्राउंड्स वर ऑक्यूपाइड बाई द बिल्डर, नो एरर। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सी पार्ट है, वर ऑक्यूपाइड बाय द बिल्डर, इसमें मिस्टेक है क्योंकि वर्ब इसी पार्ट में है वर। तो यहाँ वर्ब की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो द होल ब्लॉक, द ब्लॉक इज ओनली वन, द होल ब्लॉक। ब्लॉक यहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट है और वो यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर वॉज आएगी, वर नहीं आएगी। थर्ड सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, मैनी अ गर्ल हैव नॉट डन देयर टास्क करेक्टली, नो एरर। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ कहता है मैनी अ गर्ल हैव नॉट डन देयर टास्क करेक्टली। फ्रेंड्स, इसमें जो बी पार्ट है हमारा उसमें मिस्टेक है, और मिस्टेक इसमें दो है। पहला तो क्या है कि मैनी अ गर्ल यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह यहाँ पर है जाएगा। और इसके अंदर ही अगला पार्ट और देखिए, यहाँ पर देयर जो हमारे पास ये प्रोनाउन लिखा हुआ है देयर, तो देयर की जगह यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का जो थर्ड पर्सन है हमारा शी,
तो अकॉर्डिंग टू उसी के ही इसका हमने पॉजेसिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ देयर की बजाय हर हो जाएगा। तो ये इसमें मेन मिस्टेक है, हैव की जगह हैज़ और देयर की जगह हम यहाँ पर हर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, more than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published. So friends, इसमें जो मिस्टेक है आप देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप ढूंढ सकते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहता है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। यहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट हमारा कैंडिडेट सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो बी पार्ट में जो हैव दिया गया है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो ये इसके अंदर मिस्टेक, इसको आपने रिमूव कर लेनी है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स हैज़ बीन रिवार्डेड, नो एरर। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, अगर आप होपफुली यू हैव फाइंड द एरर, इफ़ नॉट देन आई टेल यू। तो अगर आपने नहीं ढूंढा तो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें। तो इसके अंदर जो एरर है वो सी पार्ट में है, हैज़ बीन रिवार्डेड। तो यहाँ पर हम क्या है कि हैज़ की जगह यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इसका रूल बता दूँ कि नॉट ओनली बट आल्सो, जब हमारे पास ये कंजंक्शन यूज होता है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नेइदर नॉर, तो इसके अंदर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नियर होती है, वर्ब इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब के सबसे नज़दीक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है जो यहाँ पर जो वर्ब है जिसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। इस प्रकार आपने इस सेंटेंस को करेक्ट कर लेना है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, important sentence, bread and butter is his only food as of now. तो friend, try to find the error. Have you done? चलिए, अगर नहीं मिला तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 6 है फ्रेंड, इसमें कोई एरर नहीं है। अब एरर क्यों नहीं है इसमें, तो आप ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट वो क्या है, ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है वो दो चीज़ें नहीं बल्कि चीज़ें दो होते हुए भी क्या है कि एक कंसेप्ट को बताती हैं, यानी एक ही कंसेप्ट थीम को जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। इसलिए यहाँ पर ब्रेड एंड बटर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट ही यहाँ पर यूज होता, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर जो वर्ब इज दी गई है वो बिल्कुल ही करेक्टली यूज़ की गई है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 7, the jury is divided on this particular issue, last part no error. try to find, ढूंढने का प्रयास कीजिए। चलिए, ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें शायद पता लगा लिया, फिर भी कुछ अगर नहीं पता लगाया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, इसमें जो मिस्टेक है वो ये आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि वर्ब इसके फर्स्ट पार्ट में ही है इज़। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करूँगा कि ये मिस्टेक क्यों है, क्योंकि मिस्टेक तो हो सकता है कि एक हम तुक्का भी लगाएं तब भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ हमने जो है वो वाई का आंसर हमें क्यों, यहाँ पर इज़ जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पर क्यों है, देखिए, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होती है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर वो कलेक्टिव नाउन किसी विषय पर एक मत होते हैं तो वो सिंगुलर में काउंट होती है, अगर वो किसी विषय पर एक मत नहीं होती है, अगर उनके ओपिनियन डिवाइड होते हैं, तब वो कलेक्टिव नाउन जो है यूज होती है आपकी प्लूरल में। और इस सेंटेंस में क्या है, जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है, सेपरेटली है, यानी वो किसी विषय पर एक मत नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ज्यूरी है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम आर का यूज़ करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट, शायद आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में किस प्रकार यूज़ करते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो पहले डाली गई वीडियो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बिलोंग से 2 वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वॉज माई बॉस,
ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन इज नो एरर। फ्रेंड, इस पार्ट में उम्मीद है ढूंढ लिया होगा आपने एरर। तो आपने पार्ट तो ढूंढ लिया कि ए बी सी में से, क्योंकि आपको पता है इसमें कि सी पार्ट में वर्ब है, तो आपने ये तो ढूंढ लिया। लेकिन क्यों है मिस्टेक, क्या है मिस्टेक, इसका आंसर आपको पता लगाना है। तो आंसर इसमें वॉज की जगह यहाँ पर वर आएगा। ये तो आपको पता है, लगभग आपने ढूंढ लिया होगा। लेकिन क्यों आएगा वर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है, सी वॉज ऑर्डर एज इफ शी वॉज माई बॉस, दैट इज एन दिस इज एन अनफुलफिलमेंट विश स्टोरीज, या एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जो सेंटेंस है कि जो एक मतलब जो ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं ये इस प्रकार से हमारे, तो जिनके अंदर जो है एक अनरियल कंडीशन होती है, जो अनरियल कंडीशंस होती है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है शी वर आएगा, आई हो तो भी वर आएगा, ही हो तो भी वर, यू है तो भी वर। जस्ट लाइक जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, तो आई वर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है उसके अंदर हमेशा प्लूरल वर्ब का ही हम यूज़ करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेंटेंस नंबर 9, ईच ऑफ अबव मेंशन्ड सब्सटेंसेस इज फाउंड हेयर, नो एरर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम देता हूं, फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। Hopefully you find that. That's very good. Some of the students have find. Okay, if you didn't get it, then I'll tell you. इस सेंटेंस में एक्चुअली कोई एरर नहीं है, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। अब ये कहें कि यहाँ पर जो इज है वो क्या है, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने सब्सटेंसेस को प्लूरल समझ के आपने देख कर दिया होगा कि आपने इसकी जगह यहाँ पर आपने आर यूज़ कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपका संशय दूर कर दूँ कि यहाँ पर जो मेन जो सब्सटेंस जो है, सब्सटेंसेस जो है वर्ड नहीं है, बट मेन जो है यहाँ पर मेंशन किया गया क्या है, ईच ऑफ। तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप आगे इसकी वीडियो देख के आप पता लगा सकते हैं। ईच एवरी के साथ जो है, अगर ईच और एवरी के साथ हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसके बाद चाहे सब्जेक्ट, ईच और एवरी के बाद चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आए या सिंगुलर आए, वी यूज़ ओनली सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर इज जो है वो करेक्टली यूज्ड है। सेंटेंस नंबर 10, अ स्कोर वॉज सक्सेसफुली सेव्ड बाय द टीम बैटेड फर्स्ट, ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन इज नो एरर। ट्राई टू फाइंड आउट। मिला? अच्छी बात है, अगर मिल गया तो। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एरर क्या है भी कि नहीं है। कभी पिछले सेंटेंस की तरह आप एरर ढूंढते रहे, इसमें एरर हो ही ना, लेकिन नहीं, इस बार सेंटेंस में एरर है। और वो एरर है हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका ए पार्ट है, इसी के अंदर वॉज वर्ब है, यहाँ पर वॉज की जगह वर का यूज़ होगा। अब आप सोचोगे कि स्कोर जो है उसके साथ वर कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो इसलिए स्कोर जो है वो हमेशा यहाँ ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। तो स्कोर के साथ आप हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वर आएगा, स्कोर वर सक्सेसफुली सेव्ड बाय द टीम बैटेड फर्स्ट। ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट। सेंटेंस नंबर 11, all the money given to him were robbed by some robbers. Try to find. ढूंढा? उम्मीद है मिल गया होगा। Hopefully you find that. If you didn't, that let me tell you. फ्रेंड्स, इसमें जो मिस्टेक है वो आपको ऑब्वियसली पता है कि बी पार्ट है, वर्ब इसमें बी पार्ट है, तो यहाँ हमने वर की बजाय यहाँ पर वॉज का यूज़ करना है। वो क्यों? क्योंकि क्या कहता है, आपने यहाँ पर ही देखिए, ऑल को नहीं जाना, हमने क्या देखना यहाँ पर, मनी। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मनी जो है वो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होती है। मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ऑल और बोथ के बाद कि काउंटेबल नाउन अगर है, उसके साथ आपने जो यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आप सिंगुलर। यहाँ पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 12, नन ऑफ द 3 बॉयज हैव बीन
punished by the teacher for their follies. No error. Have you find? Very good. Some of the students have really got that. If some of them didn't, then I will tell you. Okay. इसमें जो पोर्शन बी है हमारा, ऑब्वियसली बी पार्ट जो है इसमें वर्ब है, तो इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हैव यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। वो क्यों बिकॉज नन ऑफ थ्री बॉयज़, यहाँ पर हमने थ्री बॉयज़ ले लिया आपने, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये देख लिया भी थ्री बॉयज़ जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है वो जो मेंशन किया गया वो थ्री बॉयज़ नहीं है बल्कि क्या है, नन वर्ड इज यूज्ड। तो नन, नोबडी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, चाहे इसके बाद आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करें, आप वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा नन ऑफ थ्री बॉयज़ हैज़ बीन पनिश्ड। तो यहाँ नन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एक बार फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है ये, तो आप मेरी पहले से इसमें डाली गई वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसमें मैंने इन रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। 10 kilometers are not a big distance to cover in 2 hours for them. Obviously last option is no error. सो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो बी पार्ट है, आर यूज़ नहीं होगा, आर की जगह यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे। वो क्यों करेंगे, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 10 किलोमीटर्स है तो ये किलोमीटर्स प्लूरल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऑब्वियसली गिवन बाई 10 किलोमीटर्स, लेकिन 10 किलोमीटर्स यहाँ पर एक इकाई है, एक यूनिट है सिंगल, जस्ट लाइक 50 रुपीज़ 10 किलोमीटर्स 15 मिनट्स like this is obviously looking at the plural form but they are the single unit। एक यूनिट है ये, इसलिए इसे आप सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे आप इज, आर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 14। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन and anxieties were more than he could beat. No error. Have you find? Very good. If you find, if you didn't, no problem. Don't worry. Let me tell you the real mistake है इसमें फ्रेंड, सी पोर्शन है हमारा, सी पार्ट है वर मोर, तो यहाँ वर की जगह आपने यूज़ करना है वॉज, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो मेन जो सब्जेक्ट इंडिकेट किया गया है वो डिफ़िकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज़ नहीं है बल्कि क्या है, द स्ट्रेन। मेन सब्जेक्ट इज़ द स्ट्रेन, द स्ट्रेन पे फोकस किया गया सब्जेक्ट पे, तो द स्ट्रेन जो है वो हम क्या करेंगे कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ यूज़ किया जाएगा वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 15। A computer virus exactly works like the biological variety which invade the human body। अब इसमें जो फ्रेंड जो मिस्टेक है आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा सी पोर्शन है उसमें मिस्टेक है, सी पोर्शन है, और सी पोर्शन में क्या है कि विच इन्वेड जो वर्ब दिया गया है यहाँ पर हम इन्वेड्स का यूज़ करेंगे, एस इसके साथ हम लगाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ब है एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर वायरस, यहाँ पर सब्जेक्ट है कंप्यूटर वायरस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। इन्वेड जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी इसकी इन्वेड्स, इसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा जो स्लाइड है, इसमें आप सेंटेंस नंबर 16 देखिए। द पोइट एंड पेंटर आर कमिंग इन दिस फंक्शन टुनाइट। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये सेंटेंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और ये सेंटेंस अक्सर ये या इससे बिल्कुल सेम सेंटेंस अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, उम्मीद है आपने एरर को ढूंढ लिया होगा, अगर ढूंढ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ने कितने सेंटेंस जो है वो करेक्ट किए,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे ये। चलिए मैं बताता हूँ आप में इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक बी पोर्शन में है, क्योंकि वर्ब इसमें बी पोर्शन में है तो ऑब्वियसली, और एरर इज आल्सो इन बी पार्ट। आर की जगह हम यहाँ पर इज करेंगे, और वो क्यों करेंगे इस बार, ये बात महत्वपूर्ण, आप इसको समझिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द पोइट एंड पेंटर। अब यहाँ पर क्या है, द पोइट एंड पेंटर का मतलब क्या है कि एक ही आदमी है जो पोइट भी है और पेंटर भी है। इस बात को दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। द पोइट एंड पेंटर मीन्स देर इज ओनली वन पर्सन विच हैव टू क्वालिटीज। आदमी एक है, उसमें गुण जो है वो दो हैं, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो और की जगह यहाँ पर हम इज़ का प्रयोग करेंगे। इसको आपने ध्यान से देख लेना है। फिर भी अगर समझ में ना आए, अगर आप सहमत न हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई विल सेटिस्फाई यू। सेंटेंस नंबर 17, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज यूज टू हेल्प द पुअर। तो फ्रेंड, इसमें जो पोर्शन मिस्टेक है वो सी पोर्शन में है। यहाँ पर हम इज का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर करेंगे आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, फंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे आर का। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 18, द पुलिस हैव अरेस्टेड द पर्सन हु हिट द कार, नो एरर। ट्राई टू फाइंड दिस एरर। अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस के साथ हैव कैसे, तो मैं आपको बता दूं, कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती हैं, जो नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो हमारी जब पुलिस है वो ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, जस्ट लाइक कैटल है, जैसे कैटल हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, उसी प्रकार से हमारी पुलिस है वो हमेशा ही प्लूरल में यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर हैव करेक्टली यूज्ड। सेंटेंस नंबर 19, देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, नो एरर। तो फ्रेंड्स ढूंढिए इसमें एरर। आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। चलिए आपका टाइम ओवर। फ्रेंड्स, मिल गया एरर आपको? बहुत से स्टूडेंट्स ढूंढ पाए या कुछ ने अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। दैट इज़ करेक्टली रिटर्न, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। अब कुछ सेंटेंस ये कह सकते हैं सर फिश का फिशेज कैसे, फिश का प्लूरल तो फिश ही होता है, यहाँ पर मैंने फिशेज यूज़ क्यों किया? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फिशेज का मतलब है मैनी काइंड ऑफ फिश। जैसे फ्रूट और फ्रूट्स में डिफरेंस होता है, सेम उसी प्रकार से फिश और फिशेज, फिशेज का मतलब होता है मैनी काइंड ऑफ फिश, और फिश अगर प्लूरल में होता है तो एक ही प्रकार की मछलियाँ बहुत सारी होती हैं, तो वो केवल फिश का फिश ही रहता है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। सेंटेंस नंबर 20, द लायन वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज मैनी हाइनास टू। तो सेंटेंस में एरर ढूंढने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। मिल गया आपको आंसर इसका? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सी पार्ट है उसमें मिस्टेक है, और यहाँ पर हमने देर के साथ, देर के बाद जो यूज़ हमने वर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वर, जो इसके अंदर जो वर यूज़ किया गया है ये मैनी हाइनास जो सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोग किया गया है, मैनी हाइनास। तो यहाँ पर प्लूरल हाइनास जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम जो वर्ब है वो वॉज ना यूज़ कर कर वर का प्रयोग हम करेंगे, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 21 फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। सेंटेंस नंबर 21, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। तो फ्रेंड वेरी सिंपल सेंटेंस है, ढूंढने के लिए आपने एरर इसमें ढूंढ लिया होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सी पोर्शन है दैट आर नहीं यूज़ होकर यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज़, क्योंकि आपने नॉवेल्स को नहीं देखना, नॉवेल से पहले क्या लिखा है, वन ऑफ हिज नॉवेल्स। तो यहाँ पर जैसे वन, एवरी, मैंने आपको बताया पहले भी कि इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 22, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। whether she should get married or whether she should remain single are his personal problems, no error। ढूंढिए इसमें एरर आपको मिला?
अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मुझे बताए, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पोर्शन है वो सी पार्ट है जिसमें मिस्टेक है, और वो क्या है, आर की जगह हमने क्या करना है, इज़ का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहता है कि वेदर शी शुड गेट मैरिड, और यानी दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक ही है, चाहे वो सिंगल रहना पसंद करती है चाहे वो मैरिज करना पसंद करती है, मीन दोनों में ऑप्शन एक ही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। लेट्स फ्रेंड्स, हमारी लास्ट स्लाइड है सेंटेंस नंबर 23। 2 किलोमीटर बियॉन्ड दैट हाउस, सॉरी यहाँ 2 किलोमीटर्स आना चाहिए था, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर है, मिस्टेक हो गई, इसके लिए आई अपोलोजाइज, मिस्टेक टाइपिंग में। 2 किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट हाउस वॉज सीन dozens of antisocial elements। सो फ्रेंड, इसके जो है वो बी पार्ट है जिसमें मिस्टेक है, और यहाँ पर वॉज की जगह वर का यूज़ करेंगे। लेकिन वर का यूज़ क्यों करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ने तो पता लगा लिया होगा कि वर आएगा, लेकिन क्यों आएगा, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट है जिसके लिए ये वर्ब यूज़ की गई है वो है डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो जो एलिमेंट्स जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर वॉज की जगह वर का यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 24 फ्रेंड्स, A hot and a cold spring were found near each other। अब फ्रेंड देखिए, सेंटेंस नंबर 24, A hot and a cold spring were found near each other। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी 2-3 सेंटेंस पहले इसी प्रकार का एक सेंटेंस आया था, द पोइट एंड द पेंटर वाला। आपको ध्यान है यहाँ पर क्या है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। तो आप ढूंढ पाए इसमें एरर? फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो उससे उल्टा क्या है, इसमें ए हॉट एंड ए कोल्ड, यहाँ पर 2 स्प्रिंग है, एक हॉट है और एक कोल्ड है। तो इसमें क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल ही है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी गई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। उसमें पोइट एंड पेंटर था। देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा आपको, तो हिंट इसका लिए कि अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ, अगर 2 सब्जेक्ट दे रखे, दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ तो समझ लीजिए कि दोनों प्लूरल हैं, यानी कि वो चीज़ें सब्जेक्ट 2 हैं। जैसे यहाँ पर हॉट के साथ भी ए है, कोल्ड के साथ भी ए है, 2 आर्टिकल है, जिसका मतलब 2 सब्जेक्ट है। पिछले वाले एग्जाम्पल में पोइट एंड पेंटर था, द पोइट एंड पेंटर, यानी पेंटर के साथ आर्टिकल नहीं था, सिर्फ पोइट के साथ था। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि आदमी एक है तो आर्टिकल एक ही लगेगा। ये इसकी पहचान है पता लगाने की कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर हमने वर जो है इसके लिए सही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस हमारा है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर, नो एरर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, मिस्टेक अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ। और वो है इसमें कि जो बी पोर्शन है इसका वॉश है, यहाँ वॉश की जगह वॉशेज यूज़ करेंगे हम। वो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेन मशीन्स को यूज़ नहीं करना, मशीन से पहले कुछ देखिए क्या दिया गया, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। तो यहाँ पर द न्यूअर टाइप ऑफ जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है यहाँ पर, तो हम इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और ये जो है यहाँ पर वॉश की जगह सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, वॉशेज हो जाएगा, ES लग जाएगा इसके साथ, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका करेक्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है लेसन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें, और इसे शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। और एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इसी प्रकार से एक नया टॉपिक वर्ब का हो सकता है, टेंसेस का हो सकता है, प्रोनाउन का, नाउन का, या प्रेपोजिशंस का, कंजक्शंस का, वॉइस या नरेशन, एक एक करके सभी टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा। डोंट मिस द वीडियो। उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। शेयर इट टू योर क्लोज फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ।
See you soon in the next video. Have a nice day. Thank you.